कि हाँ ठीक है, औकाफ के ऊपर कुछ हो रहा है, होगा होगा ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा तो भी ठीक है। हालांकि आप समझ लीजिए, अगर औकाफ के लिए जिद्दोजहद, कोशिश और मेहनत नहीं हुई तो इतना बड़ा सरमाया हमारा जा रहा है और चला जाएगा खुदा न खास्ता। ट्रस्टों की तो पोजीशन ऐसी है कि वो बिठा देंगे और खत्म कर देंगे। ट्रस्ट के जरिए से जो हमारी जायदादें बनी हुई हैं, जो जिसको मैं उसको भी मैं औकाफ समझता हूं, और ये गुजारिश करना चाहता हूं सब ट्रस्टियों से, मदरसे वाले हों, कुछ और हों, कि उसको भी उसी तरह ट्रीट करें कि अल्लाह मियां मालिक है इसके, और हमें उसके अंदर तो लोगों की तवज्जो उसके ऊपर से हट जाएगी। वो तवज्जो नहीं हटने देनी है, फिर वो जज्बा पैदा करना है। सरकार, मौजूदा सरकार, और से जितना हम ले सकते हैं ले लेंगे। पुराने वालों ने भी कुछ कम करामत नहीं की है, उन्होंने इतनी सब करामतें नहीं की होती, तो उनका रोना भी है, अपना रोना भी है, हमारा खुद का, किसी दूसरे को क्या कहेंगे। तो मैं बहुत सारी बातें लिखी गई थी, लेकिन मैंने ये देखा कि जितनी बातें हम लिख करके लाए हैं उनमें से कई सारी बातें हो चुकी, तो मैं उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों से सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि क्योंकि 12 बजे खत्म करना है तो वक्त का ध्यान रखा जाए। आज के इसमें शरई तनाजुर है, इसका हमारी जिम्मेदारी। असल में बाकी बातें तो सब हो जाएंगी अगर हमारे अंदर अपना जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए। कुछ साथी ऐसे खड़े हो जाएं जो ये कहें कि हम स्पेशली बस इसी में काम करेंगे, जैसे अकरमुल जब्बार साहब हैं, हमारे सैयद महमूद अख्तर साहब हैं, और हमारे पास यहाँ मौजूद हैं खुसरू साहब के साहिबजादे जो सदारत कर रहे हैं इस इजलास की। तो ये हजरात अगर ये तय कर लें, जानता हूं कि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं यहां गुजारिश क्या करना चाहता हूं, मुल्की सतह पर 24 घंटे आप जैसी कोई शख्सियत इस फिक्र में हो जाए कि भाई औकाफ के मामले पर हमें जागना है, जगाना है, और जो चीजें बची हुई हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। मान लीजिए मैं खड़ा होऊंगा किसी औकाफ की बड़ी जायदाद को लोगों को मशवरा देने के लिए कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तो उसका असर मसलन इतना सा होगा 10%, 20%। आप अगर खड़े होंगे क्योंकि आपने इस पर काम किया हुआ है, आपके दादा से लेके वालिद और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अगर ये बात लोगों से कहेंगे कि देखिए हमने ऐसे किया है, आप भी ऐसा कुछ करिए, इसको जाती चीज मत बनाइए, इसको कौमी चीज बनाइए और इसका हक अदा करने की कोशिश करिए, तो अल्लाह ताला कितनी मेहरबानियां खुदा की दुनिया में भी आखिरत में भी नसीब होंगी। तो ये चीज समझाने के काम समझाना है पूरे मुल्क में, और लाखों करोड़ की जायदादें। अच्छा, जायदाद अहमियत नहीं रखती है, अहमियत रखती है ये कि इसका हमने फायदा कैसे उठाया। अब एक फायदा ये है कि आपने एक बिल्डिंग बना दी और उसका किराया आने लगा, उस किराए से कुछ यतीमों को, कुछ बेवाओं को, कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगी, ये भी बड़ा फायदा है, छोटा फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको दानिशगाह, तालीमगाह बना दिया तो वो तो उसका लंबा फायदा होने वाला है कौम को। कौम में तब्दीली तो बगैर तालीम के आएगी नहीं, तालीम और तरबियत। तो मैं जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि फुल टाइम जॉब है। हम लोग तो बहुत सारी जगहों पे फंसे हुए हैं, हम अपने साथियों सब ये कहते हैं भाई करेंगे क्या, कैसे करेंगे, आज एक है, दूसरा है, तीसरा है। तो हम में सब यहाँ आज अगर हम आज यहाँ जैसे सब बैठे हुए हैं, और खुदा करे अल्लाह मियां हमारे दिल में डाल दे, हमारे कुछ साथी खड़े हो जाए और ये कहें कि भाई हम तुमसे ताउन लेते रहेंगे, तुम्हारा साथ लेते रहेंगे, नहीं दोगे तो तुमसे लड़ाई भी करेंगे, और हम जिम्मा लेते हैं हम इस काम को 24 घंटे ओढ़ना बिछोना बनाएंगे, तो हमें इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला इनकी साजिशों को नाकाम कर देगा। एक बात रह गई मेरी, हमारे 3 साथी हैं जिन्होंने तो शुरू से, मौलाना हसन साहब ने बहुत 3-4 मरतबा शुक्रिया अदा कर लिया। हमारे 3 साथी हैं,
मौलाना हकीमुद्दीन साहब और ये खुद मौलाना हसन साहब, और ख़ास तौर से औकाफ के लिए पिछले 3-4 सालों से मेहनत कर रहे हैं हमारे साथी जनाब उवैस सुल्तान खान साहब। तो तीनों लोगों का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरा मुल्क और हिंदू मुसलमान सब उस पर एतमाद करते हैं और जमीयत ने हमेशा मुल्क की रहबरी और मुल्क की खिदमत का काम अंजाम दिया है। अल्लाह ताला इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाएगा और तमाम काबिल मुबारकबाद है जमीयत के जिम्मेदारान और खुसूसन सदर मोहतरम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। चूँकि हमारे पास 10 मिनट से भी कम वक्त है, इसलिए इसके बाद जस्टिस इकबाल अंसारी साहब चीफ जस्टिस साबिर चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि सिर्फ बहुत मुख्तसर वक्त में इज़हार ख्याल फरमाएं। इसके बाद इमरान मसूद साहब और दूसरे एमपीज़ इज़हार ख्याल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई कि जब जमाते उलमाए हिंद मुतवल्ली के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इससे पहले यहाँ क्या बोला गया है, लेकिन ज़रूर आप लोगों को ये बताया गया होगा कि अभी जो कानून बना है उसमें मुतवल्ली की क्या जिम्मेदारी है। मैं कई एक फोरम से कनेक्टेड हूँ जो वक्त को डील कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, सही गलत मैं नहीं बोल सकता, कि जहाँ जहाँ मुतवल्ली हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रॉब्लम ज़्यादा है। वो नहीं कर रहे हैं, किस लिए नहीं ये हमें नहीं मालूम। हम जब गवर्नमेंट के आमने सामने खड़े होते हैं तो या तो हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे या गवर्नमेंट से नहीं सके तो हम अदालत की तरफ घूमेंगे। लेकिन अभी जो अदालतें जिस हिसाब से चल रही हैं, हमारे गाजी साहब सामने बैठे हैं, अच्छे एडवोकेट हैं, बड़ा मुश्किल है बोलना कि अदालत कानून के मुताबिक चल रहा है। आप लोगों ने कल न्यूज़पेपर में देखा होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमें वीडियो मत दिखाइए कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये तो मैं नहीं बोल सकता कि चीफ जस्टिस को पता नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये भी उनका ड्यूटी है, क्योंकि हर चीफ जस्टिस के पास, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उन सबको उनके सामने सुबह ही सुबह पेश किया जाता है, ताकि उस पर क्या एक्शन लेना है उसको वो डिसाइड कर सके। और एक चीफ जस्टिस बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। आपका टाइम तो आपका नहीं है ना। जिस दिन आपने चीफ जस्टिस का ऑफिस संभाला उस दिन से वो आपका नहीं है, तो लोगों का टाइम है। दूसरा ये है कि अब जैसे आप देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे ऑब्जर्व भी किया, बड़े अच्छे आर्गुमेंट्स हुए। अब एक PIL और आ गया है, उसमें ये बोला जा रहा है कि ये एजुकेशन जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसकी फंडिंग बाहर से हो रही है वगैरह वगैरह। इसके लिए NIA को डायरेक्शन दिया जाए इन्वेस्टिगेशन करने का। ये कोर्ट का काम है, सरकार किस लिए है, एजेंसी किसकी है? अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अगर इसको फंडिंग फॉरेन से आ रही है, उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। और नहीं पता है तो पता लगाना NIA के जरिए सरकार की है, क्योंकि सरकार NIA को चलाता है। एक चीज जो हम लोग देख रहे हैं ये नहीं है, पहले भी हुआ है, लेकिन अब कुछ ज्यादा होने लगा है। जहां भी पब्लिक
और गवर्नमेंट का डिस्प्यूट होता है, अदालत सामने आ जाती है, वो उस सब्जेक्ट को हाईजैक कर लेती है। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्शन के SIR में कोर्ट ने अपने खुद ही मॉनिटर करना शुरू कर दिया और फिर जजमेंट भी दे दिया। और बल्कि जजमेंट देने से पहले जो है वो इलेक्शन जो है सही है ये भी बता, इलेक्शन हो भी गया। बस यही आखिरी बार का आपको कहना चाहता हूँ कि अभी जो हम देख रहे हैं उसमें ये है कि अदालत सामने आ जाती है, और क्योंकि अदालत सामने आ जाती है इसलिए लोग अब अदालत से तो लड़ नहीं सकते। सरकार से तो लड़ सकते हैं, अदालत से कैसे लड़े? वो शेडो बॉक्सिंग हो जाता। यही 2-4 बातें जो मैंने सब सोचा कि बहुत जरूरी है, उसके साथ मैं अपना जो भी बोलना है उसको खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब इसके बाद ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब हारिस पेरेंट साहब से दरख्वास्त है कि तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त बहुत कम है हमारे, तो आज तो वैसे पार्लियामेंट में तो क्या क्या चल रहा है आपको तो पता है। 10 बजे का एक आंदोलन इंडिया ब्लॉक का, उसके बाद आज कोर्ट में तो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का तो केस आज में आ रहे। मगर ये मीटिंग इतना बड़ा वाला इतना इम्पोर्टेंट वाला एक मीटिंग है क्योंकि आपको पता है अब ये चुनौती वाला टाइम है, बड़ा चैलेंजिंग टाइम है कम्युनिटी को। एक तो हमारे खिलाफ वाला कानून टारगेटेड लेजिस्लेशन लेकर आते हैं पार्लियामेंट में, वो तो हम फाइट कर रहे हैं, हम अदालत में भी फाइट कर रहे हैं। मगर विद इन द कम्युनिटी में भी हमारे को तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो जो विद इन द कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, पर्टिकुलरली वक्फ और मुतवली के वो हिसाब से वो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसे वाले मीटिंग्स जमीयत ने ऐसे वाले मीटिंग्स जो करते हैं वो कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत हेल्प हो सकते हैं। वो इसीलिए सारा विश इसमें करते हुए मैं अपना भाषण खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल वहाब MP राज्यसभा from Kerala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am happy that this meeting is called. According to our public people, me also belongs to you. I got also one Waqf property, and I am running on that one. And only one Waqf property giving what you call the money every year to Waqf board is nearby me only. What it means is public is watching. Mutawalli should be very careful about their duties. Maximum should not go to any other hands. So I request you, what we are doing in our place, in my district, government is getting so many corners. Government is going to gain maybe more words, but we have to do our duty in keeping our everything is seen by Allah Ta'ala. So please do justice for our job. Thank you very much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अब इसके बाद ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब इमरान मसूद साहब से दरख्वास्त है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आज के इजलास की सदारत कर रहे दरगाह बंदा नवाज से तशरीफ लाए कर्नाटका वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे अजीज दोस्त हुसैनी साहब, हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब और तमाम यहाँ पर मौजूद हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहिबान और तमाम जो हमारे कौम के खास तौर से बड़े मौजूद हैं और साथी। अभी बहुत लंबी चौड़ी बात करने का वक्त नहीं है, मैं ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन वक्त के मुताल्लिक इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो मंशा सरकार की है वो हमारी प्रॉपर्टीज को हथियाने की या खुर्द-बुर्द करने की है। बहुत सारी डिटेल में नहीं जाना चाहता, चूंकि हमने इस लड़ाई को
कमेटी के अंदर लड़ा है। बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस को हमने बचाने का भी काम कर लिया जिनसे इमीडिएट नुकसान बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पोर्टल के ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो कोर्ट में डाल दें। इसको इतना वक्त दे दें कि जब हम आए तो ये उलझावा हो, इसे सुलझाने में 1 घंटा लगेगा इंशाल्लाह। 1 घंटे के अंदर हम इसे सुलझा भी देंगे। हमारी बात को अदरवाइज लिया जाता है, लेकिन हम बहुत सोच समझ करके कह रहा हूं कि ये वक्त को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि जब ये वक्त का चल रहा था मैंने तभी कहा था कि निशाना कहीं है और निगाहें कहीं। निशाना हम पर लग रहा है, लेकिन निगाहें हिंदुस्तान के उन तमाम बड़े मंदिरों के ऊपर हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है। और ये राम मंदिर के बाद इनकी मंशा आपके सामने जाहिर हो गई। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, तमाम चीजों से खुद पर्दा हटाने का काम करता है। अब ये पर्दा लोगों की आंखों से हट रहा है। एक बात आपसे भी कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमान के लिए सेक्युलर होना जरूरी नहीं है, मजबूरी भी है। आपको सेक्युलर होना ही पड़ेगा। अगर आप सेक्युलर नहीं होंगे तो इस जमहूरी निजाम के अंदर हमारा कुछ उठने वाला नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि दाढ़ी टोपी वाला आपकी बेहतर बात करेगा और एक बिना दाढ़ी टोपी वाला और बिना हमारे मजहब से ताल्लुक रखने वाला हमारी बात नहीं करेगा। हो सकता है कि हरिंदर मलिक की आवाज में उतना दम हो जो दम एक दाढ़ी टोपी वाले की आवाज में ना हो। ये जो मुनाफिक मिजाज के लोग हमारे बीच में पैदा हो गए, जिनकी शक्ल और सीरत हमसे मिलती है, जिनका लिबास हमसे मिलता है, लेकिन उनकी तमाम तर बातें अगर गहराई के साथ सोचने का काम करोगे तो उनकी तमाम तर बातों से हमारी जड़ें खोदने का काम होता है। ये बैठे सिद्दीक साहब वेस्ट बंगाल से, वाकई जाहिल आदमी खड़ा हो गया कि मैं मस्जिद बनाऊंगा, और मैंने उसी दिन कहा था कि भाजपा का एजेंट है, कि मस्जिद बनाने के नाम पर चंदा इकट्ठा हो रहा है, उसका नाम आ रहा है। खत्म कर रहा हूं 2 मिनट, कोई 1 मिनट में खत्म कर दिया। और मैंने उसी दिन कहा था कि ये भाजपा का आदमी है और ये एजेंट बन करके आ रहा है, और नतीजा आपके सामने बता देंगे। मिनिस्टर भी थे वहां पर, वो दोनों सीट से चुनाव जीता, उसे मुसलमानों ने नहीं जिताया। लेकिन कुछ हमारे जज्बाती लोग आ जाते हैं जज्बात में। आपके जज्बात से काम नहीं चलेगा, अब अक्ल से काम चलेगा। हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब बैठे हुए हैं, जो लड़ाई जमीयत ने लड़ी, जो जंग आजादी के अंदर जमीयत का काम रहा। मैं एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगा हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब से कि जंग आजादी की लड़ाई के अंदर शहादत पाने वाले उन तमाम तर उलेमा इकराम और उन तमाम तर खास तौर से मुसलमान लोगों के नाम और उनके काम जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को अपने बीच में देने का काम कर सके, जिससे आने वाली नस्लों को पता रह चुके हमारा इतिहास बदलना चाहते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी अगर आपने उठाई तो यकीनी तौर पर, क्योंकि बात बहुत करना चाहता था, वक्त है नहीं, तो आप तमाम साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया साथी। आप सभी हजरात का बहुत शुक्रिया।